Hello, uncle. Okay, you can sing one more song.
थैंक यू रेचल, अच्छी तरह गाई है। अच्छा गाना था, सुंदर गाना को अच्छी तरह गाने में सर प्रभु मदद किया। अम, आगे प्रभु आपको आशीष कर दे। इट इज ओवर टू अंशरवाणी। सबों को जय मसीह की। एक बार फिर आप लोगों के बीच में स्थित होने के लिए प्रभु सहायता किया। हालांकि आज ES थॉमस सर क्लास लेने वाले थे, लेकिन वो बोझ मेरे ऊपर पड़ा है कुछ कारणवशत। और मैं आज किसी प्रकार का अध्ययन नहीं, लेकिन एक प्रोत्साहन का वचन आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, जो हम सबों के लिए प्रोत्साहन देगा और आशीष का कारण होगा। तो आइए हम प्रार्थना के साथ बैठें कि प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। हमारे मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता, भजन संहिता पुस्तक से 68 भजन, 68, 68। और हम पढ़ेंगे 19 और 20वें वचन। 19 और 20 ये बहुत ही परिचित वचन है, हम सब शायद कंठस्थ इसे जानते हैं। फिर भी आज शाम को इन वचनों से हम कुछ मनन करेंगे। भजन 68 और उसके 19 और 20वें आयतें। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने के द्वारा महिमा पाए और हम सबों को इन वचनों के सुनने के द्वारा आशीषित करें। हर एक के जीवन में बोझ होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उनको एग्जाम का बात बताया जाता है, परीक्षा, तब कई बच्चे वे ये ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे कोई बड़ा बोझ उनके ऊपर लाद दिया गया है। जब पारिवारिक जीवन में हम रहते हैं, हमारे जीवन में हम क्या खाएं, कैसे आगे बढ़ें, बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, बच्चे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सारे बातों का बोझ, चिंता का बोझ हमारे ऊपर रहता है। पिता माता के तौर पर बच्चों का चिंता तो रहता ही है, लेकिन हम खुद के बारे में भी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये सारे चिंता एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। दाऊद एक राजा था। राजा के रूप में ना सिर्फ परिवार का चिंता उनके ऊपर था, लेकिन पूरे देश का चिंता भी उनके ऊपर। जब परिवार में एक बच्चा कुछ चीज मांगता है अपने पिता माता से, दूसरा बच्चा दूसरा कुछ मांगता है, ये दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। दाऊद राजा को ना सिर्फ बच्चों का देखभाल करना था, लेकिन एक बहुत बड़ा देश का लोगों को भी देखभाल करना था और उन सबों को पालन पोषण करना है, उन लोगों का समस्याओं का समाधान करना है। ये सारे बातों को हम सोच सकते हैं, जैसे हमारे जीवन में होता है वैसे कुछ काम अगर करना है, हम ये सब बारे में चिंतित हो जाते हैं और कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम दूसरों का भी मदद मांगते हैं या ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा के जीवन में भी जो बोझ था, हर एक के जीवन में वही बोझ है। और हमारा बोझ को लेकर के हमें चिंतित होने का कोई आवश्यक नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में रहा और उसने जब उस पहाड़ी उपदेश, जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही विख्यात उपदेश है, उसमें 6 अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय में
जब वो बहुत सारे बातों को बताते हैं, वहां चिंता के बारे में वो कहते हैं। और 6 अध्याय अगर पढ़ेंगे, कई बार प्रभु यह बात कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत कर। तो अगर हम इस अध्याय के, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 6वां अध्याय के आखिरी भाग में देखेंगे, 31 वचन से इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य का चिंता करने का जो एक प्लेटफॉर्म है, मंच है, या किस विषय पर वे चिंता करते हैं, यहाँ पर बताया गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ये 3 बातों के लिए, मतलब यहाँ पर खाना पीना और पहनना, यानी एक घर, ये पहनना में एक घर भी आता है। तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे, ये सब मनुष्य का बहुत ही जरूरी आवश्यकताएं हैं। तो इन सारे बातों को सोचकर परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम चिंतित रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंतित रहें। यहाँ पर 32 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति के लोग, मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यानी जो परमेश्वर को अपने पिता करके नहीं जानते हैं, उन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे इन सारे वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन सारे वस्तुओं की? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये रोटी कपड़ा और मकान के बारे में वे सब चिंतित होकर के रहते हैं। और लोग अगर कुछ नौकरी भी करते हैं इसी काम, कोई अगर विभिन्न प्रकार के मेहनत करते हैं, इसी के लिए ही करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अन्य जाति के लोग ये सब करके चिंतित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कहा, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखिए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आपको, मुझे इन सारे वस्तुओं का आवश्यकता है करके कौन जानता है? हमारा स्वर्गीय पिता। हमारा स्वर्ग पिता। उनके लिए एक स्वर्गीय पिता नहीं, लेकिन हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है। ये स्वर्गीय पिता कैसे हुआ? परमेश्वर हमारा नया जन्म के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर के हमने माना, स्वीकार किया, उसके द्वारा परमेश्वर हमारा पिता बन गया। और वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जैसे कि एक सांसारिक पिता अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं। माँ बाप के पास अगर भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बच्चों को तो पहला खिलाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर सांसारिक पिता माता इतना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारा स्वर्गीय पिता, परम पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ ना करेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस स्वर्गीय पिता के बारे में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर एक और बात लिखा गया है, अगर हम चिंता करके रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? चिंता तो हमने जैसे विचार किया कि एक बड़ा बोझ है, और इस बोझ में अगर हम जीवन बिताएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर लिखा है, 34 वचन देखिए, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मतलब हर एक दिन, हर दिन हमारे लिए
एक दुख का दिन हो सकता है। इस चिंता के कारण, इस बोझ के कारण ये दुख भी हो सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं आज के लिए आज ही का दुख बहुत। बहुत लोगों के लिए जीने का जो इच्छा होता है, कैसे हम जिएंगे, कहाँ क्या पिएंगे या क्या खाएंगे या कहाँ रहेंगे, ये सब इसीलिए चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि वे ना सिर्फ आज के बारे में चिंता करते हैं, वे कल के बारे में भी चिंता करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज के लिए हमारे लिए जरूरत है, हमारा पिता जानता है। कल के लिए जो जरूरत है उसका चिंता हमें करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो सब जानता है अपने संतान के लिए क्या क्या जरूरत है। हमारे ना सिर्फ शरीर के लिए जो जरूरत है वो जानता है, हमारे मन के लिए जो जरूरत है, हमारे आत्मा के लिए जो जरूरत है, ये सब भी परमेश्वर जानता है। और इस कारण यहाँ पर बताया गया है चिंता मत करो, कल की चिंता ना करो। तो आज का चिंता करना है क्या? आज का चिंता भी हमें नहीं करना है, क्योंकि 6 अध्याय में, मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह यही बात कहते हैं। अगर हम चिंता ही करते रहेंगे तो क्या होगा? फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय अगर हम देखेंगे, फिलिपियों के पत्री अध्याय 4, और वहां पर हम पढ़ते हैं 6वां वचन में, वर्स 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर 7वां वचन में आएंगे, वहां 7 वचन में देखिए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर पौलुस कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर हम चिंता करेंगे क्या होगा? यहाँ पर दो गड़बड़ी होगा। 7 वचन में लिखा है, दो चीजों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला हृदय, हृदय अंग्रेजी में इसे कहते हैं हार्ट, हृदय। दूसरा तुम्हारे विचार, विचार अंग्रेजी में अगर हम पढ़ेंगे वो हमारा मन। तो ये दो चीजें गड़बड़ में पड़ सकता है। जब हम चिंतित हो जाएंगे, बहुत ही चिंतित हो जाएंगे, निराशा में ये चिंता हमें ले जाएगा, और ये होगा कि उसका जो असर हमारे मन के ऊपर पड़ेगा और हमारे दिल यानी हमारे हृदय के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी की बात की चिंता ना करके प्रभु को हमारा सारे चिंता को बता देंगे, तब पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचार जो लिखा है, तुम्हारे मन को, तुम्हारे माइंड को और तुम्हारे हृदय को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। विश्वासियों के लिए ये बहुत बड़ा एक सुझाव है। हमारे जीवन में चिंता तो आएगा ही। यहाँ पर पौलुस जब इस पत्री को लिखते हैं, वे एक बंदी गृह में रहकर यानी जेल खाने में रह करके फिलिपी में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया के नाम इस पत्री को लिखते हैं। फिलिपी के विश्वासी लोग बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, और उनका किसी प्रकार का गुनाह, अपराध या उनके पाप के बारे में पौलुस यहाँ पर नहीं बताते हैं। ये पत्री में पूरा उनका तारीफ ही किया जा रहा है। और वे प्रभु के दास पौलुस के लिए भी जो दान 1-2 बार भेजे थे, उसके लिए एक धन्यवाद का भी पत्र है। तो पौलुस इस पत्री में इस बात कह रहे हैं कि क्योंकि पौलुस को वे लोग इतना आ, आदर करते थे परमेश्वर के दास के रूप में, जब पौलुस जेल खाने में हैं
उनके लिए पूरी कलीसिया चिंतित थे, वे सब चिंतित थे। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं किसी की बात की चिंता, मतलब मेरे लिए भी चिंता मत कर। तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, उसके लिए चिंता नहीं करना। यहाँ पर लिखा है तुम्हारे सारे चिंताओं को क्या करना है, प्रभु को बताना है। यहाँ पर 6 वचन में लिखा है कि तुम्हारा, परंतु तुम्हारा हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चिंता के बदले में, जब चिंता एक बोझ के रूप में आता है, ये बोझ को हम हमारे पास न रख कर इस बोझ को हम और किसी को देने के लिए बताया जा रहा है। एक और वचन जो आप जानते हैं, भजन 55 देखिए, भजन 55, 55, भजन 55 का 22 अगर हम पढ़ेंगे, 22वां वचन, भजन 55 और उसके 22वां वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना दे। यहाँ पर दाऊद बहुत ही सुंदर सलाह विश्वासियों को देता है, प्रभु के भक्तों को देता है। वो कहता है अपना बोझ। इसका मतलब है कि हरेक के व्यक्ति के मन में या जीवन में किसी ना किसी प्रकार का बोझ आएगा ही आएगा। दाऊद के जीवन में आया था, मेरे और आपके जीवन में भी जरूर आएगा और आता है। और ये बोझ को हमें क्या करना है, यहोवा पर डाल, और वो तुझे संभालेगा। हमारा बोझ चाहे जितना बड़ा, हमारा चिंता जितना भी हो, वो प्रभु को अगर हम प्रभु पर अगर डाल देंगे, अंग्रेजी में लिखा है कास्ट, मतलब उसे फेंक दो प्रभु के ऊपर। इसका मतलब क्या है, जब हमें हमारे ऊपर ये बोझ आता है, उसे तुरंत फेंक देना, फेंक देना। कहाँ फेंकेंगे, नीचे नहीं, प्रभु के ऊपर फेंक देना है। और ये हमारा बोझ संभालने के लिए तैयार है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारा बोझ संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। भजन 68 में हमने पढ़ा, कब कब हमारा बोझ प्रभु के ऊपर हम डाल। दाऊद के जीवन में बहुत सारे बोझ था, लेकिन दाऊद को ये बात समझ में आया कि मुझे ये सारे बोझ को उठाकर चलने का कोई आवश्यक नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बोझग्रस्त होकर के चलना देखना नहीं चाहे। कोई भी व्यक्ति, कभी कभी जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पिता माता के तौर पर अगर हम देखेंगे, वो बड़ा बोझ को, अंग्रेजी मीडियम अगर बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो बैग है, वो बस्ता स्कूल वाला इतना भारी हो जाता है। कभी कभी माँ बाप जो भी उनके साथ जाते हैं, उस बस्ता को लेकर के स्कूल तक पहुंचा देते हैं, इतना बड़ा बोझ है वो। तो आ, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भी इस बोझग्रस्त होकर के दुनिया में जीवन बिताएं। ये बोझ के द्वारा हम निराश हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, हमारा मस्तिष्क गड़बड़ होगा, हमारा मन में असर डालेगा। इसका मतलब मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, मानसिक समस्या, और हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट का इश्यू। तो परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का चिंता में रहकर, निराशा में रहकर हमारा मन को हम बर्बाद कर दें और हमारा दिल को, हृदय को हम बर्बाद कर। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा बोझ को परमेश्वर के ऊपर। यहाँ पर दाऊद को ये समझ में आया कि उसे ये बोझ तो है,
लेकिन ये बोझ लेकर के उठा करके चलने का कोई जरूरत नहीं। इसीलिए जब इस बात को जानता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद आराधना के स्वरूप में ये कहता है, भजन 68 का 19 में, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो ये प्रभु जो है, एक दो दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, या शायद हमारे आत्मिक जीवन का कुछ वर्ष तक, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन उठाता है। यहाँ पर नहीं, दाऊद ये नहीं कहते हैं कि वो उठाएगा कर, उठाता है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है। हर रोज वो आपका मेरा बोझ को, इसीलिए तो आज हम उसके सम्मुख बैठे हैं कि आज वो हमारा बोझ को उठाया। ये प्रभु चाहता है कि प्रतिदिन हमारा बोझ अगर उठाएगा तो हमें वो बोझ प्रभु को देना है। हमारे ऊपर जो बोझ है, चिंता का बोझ है, उसे प्रभु को दे देना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ नाव में सवार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह थक गए थे और वो सो गए। और हिंदी बाइबल में लिखा है वो गद्दा पर सो गए हैं। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है वो तकिया लेकर के सो गए। मतलब एक गद्दा है, तकिया है, मतलब आप तो ऐसे सो जाएंगे कि कुछ ही किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आपको नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उस गद्दा पे सो गए थे या तकिया पे सो गए थे, और उठने का कोई बात ही नहीं था। लेकिन जब तूफान आया समुन्दर में, छोटा सा नाव है, नाव में 12 चेले और प्रभु यीशु मसीह, 13 लोग हैं। और जब ये छोटा सा नाव लहरे में ऊपर नीचे हो रहा है और सब लोग परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इतना जोर से ये लहरें इस नाव को मार रहा है कि लग रहा है कि ये डूब जाएगा। और जब चेले लोग देखते हैं कि प्रभु कहाँ है, तब उनको पता चलता है कि वो सो रहे हैं और वो गद्दा पे सो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं, और शायद पतरस होगा वो व्यक्ति जो कहता है, हे प्रभु, हम लोग नाश होने हो रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, क्या आपका चिंता नहीं है? यही बात वो कहता है, क्या आपका चिंता नहीं है कि हम नाश हो रहे हैं? मतलब पतरस यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, हम तो नाश होंगे, आप भी हमारे साथ नाश हो जाएंगे, क्योंकि आप सो रहे हैं, नाव डूबने पर है और आपका कोई चिंता नहीं है। लेकिन पतरस तो ये सारे बात शायद प्रभु को कह दिया होगा, लेकिन जब वो बुजुर्ग हुआ और अपनी पत्री को वो लिखते हैं बहुत ही सुंदर रीति से, पहला पतरस 5 अध्याय में पतरस इस प्रकार कहते हैं, 5 का 7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। तो वहां पर उसने प्रभु से पूछा था, क्या तुम, आपका चिंता नहीं है, हम नाश हो रहे हैं? लेकिन पतरस को ये पता चला कि हमारा प्रभु हमेशा आपका, मेरा, सबका ख्याल रखता है, चिंता करता है। यहाँ पर लिखा है इसका ध्यान है, उस चिंता करता है। इसीलिए अगर प्रभु चिंता कर रहा है आपके लिए, मुझे क्यों चिंता करना? क्यों एक ही बात के लिए दो जन चिंता करेंगे? प्रभु तो कर रहा है क्योंकि वो परम पिता है, और हमें भी उसी को क्यों चिंता करें? तो प्रभु को चिंता करने के लिए छोड़ देंगे और हम बेफिक्र होकर, बिल्कुल आजाद होकर, खुशी मन से प्रभु की सेवा करते रहेंगे, प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जब दाऊद कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, ये खुशी मन से, एक हल्का मन से प्रभु की आराधना कर रहा,
है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर। शायद ये भजन जो दाऊद ने लिखा वो ऐसा होगा कि पहला वचन में हम पढ़ते हैं, 68 का पहला वचन में इस प्रकार लिखा गया, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। इससे हमें ये समझ में आता है कि दाऊद जब राजा था, कोई शत्रु इस देश पर हमला करने आए थे, और इसीलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि प्रभु, ये सारे लोग जो है तेरे लोग हैं, आपके लोग हैं, और इनके ऊपर हमला करने के लिए, आपके देश पर हमला करने के लिए जब दुश्मन आए हैं, मैं क्या करूं? मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, लेकिन मेरा बोझ आपके ऊपर ला रहा हूं। और वो प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर उठ, आप अगर उठेंगे तो शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। तो परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। पूरा देश के ऊपर खतरा है, और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। आज हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का बोझ, चिंता हो सकता है। शायद आपके जीवन में कई प्रकार के चिंता हो सकता है। ये आपका बोझ जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, ना क्यों, छोटा सा बोझ भी आपको उठा करके चलने का आवश्यक नहीं, या मुझे आवश्यक नहीं। बड़ा बोझ तो बिल्कुल नहीं, छोटा सा बोझ भी हमें लेने का जरूरत नहीं। नया नियम में एक परिवार को हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में मार्था और मरियम के परिवार को, दो बहन और एक भाई भी वहां पर है, लेकिन भाई वहां पर नहीं है। लूका 10 अध्याय के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उनके घर आते हैं, उस गांव में आते हैं, और मार्था मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह का पहुनाई किया जा रहा। और उस समय हम देखते हैं कि मरियम तो प्रभु यीशु मसीह के चरण तले बैठ करके परमेश्वर का वचन सुन रही थी, लेकिन मार्था सेवा करने में व्यस्त थी। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 40वें वचन में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और उसके पास आकर कहने लगी, सुनिए वो क्या कह रही है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? देखिए, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? क्या ये दोनों बहन आपस में बातचीत किए थे कि हम दोनों को पकाना पड़ेगा, ये दोनों को काम करना होगा करके? नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शायद अचानक वहां पर आ गए चेलों के साथ, और उनका सेवा करना भी है। क्योंकि जब घर में कोई आता है, हर एक बहनों का एक इच्छा रहता है, और भाइयों का भी इच्छा रहता है कि मेहमान को थोड़ा अच्छा कुछ दिया जाए, अच्छा व्यंजन दिया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए। और मार्था के मन में यही है। लेकिन आ, वो जब इतना सारे आइटम को बनाने का एक योजना बना दी, कि अब उसको जब उनके लिए बोझ का विषय बन गया है, वो कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मतलब अभी यहाँ पर दोषी कौन है? प्रभु दोषी है, क्योंकि वो घर में आया, और मरियम अगर उसके चरणों तले बैठकर उसके वचन सुन रही थी। इसका दोष किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर। तो कभी कभी हम इतना योजना सारे बना लेते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स बना लेते हैं, और जब हम उसको करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, और दोष प्रभु को देते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। तो
मार्था कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या आपने भी इस प्रकार का सवाल किया प्रभु से, या मन में ऐसे कुछ सवाल हुआ है? मेरे जीवन में भी ऐसे हुए क्या? तो हमें सोचना है? दाऊद को ये पता था कि हमारा ऐसे एक प्रभु है जो प्रतिदिन हमारा बोझ, कोई भी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है, वो प्रतिदिन हमारा बोझ आने वाला है। जब हम सेवक लोग हैं, हम ब्रदरन कलीसिया में जब सेवा करते हैं, पूरा विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर, हम्म, जो प्रभु हमें बुलाया उसी को ताकते हुए हम सेवा करते हैं। कहाँ से आज का क्या मिलेगा हम नहीं जानते, कौन हमें देगा या कौन कुछ भेजेगा हमारे लिए हम नहीं जानते, लेकिन जिसने हमें बुलाया उनके बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, वो विश्वास योग्य है, सच्चा है। जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। तो उसी प्रभु को देखकर अगर हम चलेंगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का टीको होने के लिए प्रभु नहीं देगा। जैसे भजन 55 का 22 में हमने पढ़ा, वो धर्मी को टलने नहीं देगा, और धर्मी जन विश्वास से जिएगा, जीवित रहेगा करके हबक्कुक में, रोमियो में और गलातियों में पढ़ते हैं। तो इसी वचन को आधार करके ब्रदरन कलीसिया में सेवा का काम इस विश्वास के आधार पर किया जा रहा है। हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, हमारे एक एक जरूरत को वो प्रभु पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, सच्चा है। वो कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखे। प्रभु के वचन में भजन 34 में हम पढ़ते हैं कि जवान सिंह तो भूखा पड़ेंगे, लेकिन जो प्रभु के खोजी है उनके जीवन में कोई अच्छी वस्तु का घाटे नहीं। तो प्रभु हमारे जीवन में ये बड़ा काम कर रहा है। वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमें बचाने वाला परमेश्वर। 20 वचन में हम पढ़ते हैं, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता। हम्म हमारे असुविधा से हमें बचाएगा, कष्ट से बचाएगा, हमारे घटी में हमें बचाएगा, हमारे समस्याओं में बचाएगा, मृत्यु से भी बचाए। ये प्रभु अच्छा प्रभु है। ये प्रभु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। ये प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार रहता है। प्रतिदिन अगर हमारा बोझ उठाएगा, प्रतिदिन हमारा बोझ प्रभु के ऊपर फेंक देना है, दे देना है। किसी की बात की चिंता मत करो, पौलुस ने कहा, लेकिन हमारे सारे चिंताओं को धन्यवाद के प्रभु को दिया जाना आवश्यक है। और प्रभु क्या करेंगे, हमारे बोझ को अ, जरूर उठाएंगे, और हम भी दाऊद के समान कहेंगे, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन 71 का 6। भजन 71 71 का 6 वचन हम पढ़, भजन 71 का 6। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता हूँ। ये जो भजन 71 एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। शायद दाऊद इस गीत को लिखे हैं, और वह कहते हैं कि जब मैं गर्भ से निकाला गया माँ के कोख से, उस समय से तू मेरा बोझ संभाला है। तो मुझे, आपको, मुझे ये परमेश्वर
संभाले आया। जन्म से, माँ के कोख से। और कब तक वो हमें संभालेगा? एक और वचन हम पढ़ेंगे। यशाया 46, 46 दिन। यशाया 46, 3 और 4 वचनों पर। यशाया 46, 3 और 4। हे याकूब के घराने, हे इसराइल के घराने के सब बचे हुए लोग, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया। जन्म ही से लिए फिरता आया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। देखिए, कितने सरल और स्पष्ट रीति से परमेश्वर अपने लोगों को इस बात को बता। जन्म से मैं तुम्हें उठाए उठाया, उठाए लिए फिरता आया और बुढ़ापे में भी वैसा रहूंगा। हैं? हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं होते। आ, हमारा बाल पक जाएगा, परमेश्वर का नहीं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तुम्हारे बाल पकने के समय तक उठाए रहेगा। तो प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें सहायता करे। किसी ने, प्रभु का दास ने कहा है, अगर जवानी में हम प्रभु का वचन को उठाएंगे, हमारे जीवन भर में और खास करके हमारे वृद्धावस्था में, हमारे बुढ़ापे में, वो प्रभु हमें उठाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहो। ये प्रभु कभी नहीं बदलता है। वो हमेशा कल, आज और हमेशा एक सा है, ना बदलने वाला परमेश्वर। वो हमें उठाए रहेंगे, हमें लिए फिरते रहेंगे, परमेश्वर कहते हैं। हैं? कभी कभी हम बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं सही रीति से, लेकिन ये परमेश्वर हमें आरंभ से लेकर, जन्म से लेकर हमारे संसार के आखिरी सांस लेने तक हमें वो संभालेगा, हमारे जरूरत को वो पूरा करेगा। तो ये सुंदर प्रभु, ये श्रेष्ठ प्रभु, ये प्रेमी प्रभु हमारा बोझ को उठाने वाला। तो हम क्या करेंगे? हर रोज उस मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में एक नमूना प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वहां पर वो इस प्रकार अपने चेलों को सिखाया, हे हमारे स्वर्गीय या हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और उसी में वहां पर लिखा है, आज हमारे लिए आज की रोटी हमें दे। यहाँ पर बताया गया, आज की रोटी, आज की रोटी हमें दे। उस प्रार्थना में बताया गया, मतलब आज के लिए हमें जो रोटी का जरूरत है, भोजन का जरूरत है, वो प्रभु को मांगना है आज। कल के लिए प्रभु नहीं, आज के लिए। परसों के लिए नहीं, आज के लिए। तो प्रभु कहते हैं, आज के लिए रोटी आज हमें दे। तो प्रभु पर भरोसा करने का बात यहाँ पर आता, क्योंकि ये प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाए, प्रतिदिन वो हमारा पिता होगा, प्रतिदिन वो हमारा प्रभु है, प्रतिदिन हमारा बोझ वो लेना चाहता है। कब लेगा? जब हम देंगे। नहीं देने से प्रभु हमारा बोझ नहीं लेगा। तो प्रभु चाहता है कि हमारा बोझ हम प्रभु को दे दें या प्रभु के ऊपर फेंक दे। या अंग्रेजी में एक और अनुवाद है, उसमें लिखा गया है, अनलोड ऑल योर कैर्स। तुम्हारे जितना भी चिंताएं हैं प्रभु के ऊपर अनलोड कर दो। जैसे एक ट्रक में या ट्रैक्टर में रेत वगैरह आता है, वो अनलोड कर देते हैं, वैसे हमारे सारे बोझ को प्रभु के ऊपर हम अनलोड कर देंगे, ऐसे डाल देंगे, तो प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु हमें सहायता करें इन वचनों के द्वारा कि हमारे जीवन में जब भी थोड़ा सा भी चिंता आता है, हम प्रभु को बता देंगे,
और बेचैन रह जाएंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा कैसे प्रभु को बताने के बाद बेचैन होकर के रहना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी कभी बच्चों को बताया जाएगा कि कल फलाना फीस लेकर के आना, 500 रुपया। तो बच्चा घर आएगा, अपने मम्मी पापा को बताएगा, कल मुझे 500 रुपया लेकर फीस जाना, स्कूल जाना। 500 रुपया। अब पिता माता का परेशान, उनका सिर दर्द, लेकिन बच्चा उतना कह करके वो बिंदास खेलने चले जाता है। उसका कोई चिंता नहीं है। चिंता किसका है? पिता माता का। तो विश्वासी हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारे जीवन में वही जरूरत है कि जैसे इस बच्चा ने अपने पिता माता को कह दिया 500 रुपया कल मुझे देना है या 1000 रुपया मुझे देना है, तो उसके बाद उसका कोई चिंता नहीं रहा, वो बता दिया। हम भी परमेश्वर को हमारे जरूरत को बताने के बाद हम भी बिंदास रहेंगे। परमेश्वर वही चाहता, हमारा मन ऐसा खुला रहे, प्रभु के सामने हमारा सारे बोझ को देकर हम भी हल्का हो जाए और प्रभु के लिए जीवन बिताएं। धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो हमारा हरेक आवश्यकता को पूरा करे, हमारा हरेक चिंता का हल उसके पास है। तो आइए हम उस प्रभु पर और भी ज्यादा विश्वास करें और हमारे सारे अ, बोझ को प्रार्थना विनती के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु को दे दें और प्रभु हम सबों को सहायता करें। धन्यवाद। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद अंकल सुंदर वचनों के लिए। और हमारा बोझ उड़ाने वाला एक व्यक्ति है, और इसलिए हम लोग इस जीवन में कितना दुख मुसीबत आएंगे तो भी हम लोग डरने का जरूरी नहीं है। और दुख मुसीबत जीवन में आने के समय में हम लोग डर जाता है और टेंशन में हो जाता है, लेकिन हमारा टेंशन बोझ सब उड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु हम सबको ऐसे सहायता करें। संतु मंडल भाई से अनुरोध, कृपया प्रार्थना कीजिए क्लोजिंग पर। भाई प्रार्थना कीजिए। हाँ, प्रार्थना करेंगे। हमारा महान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रिय भाई ने बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में रखा है प्रभु जी।